उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, फिर भी कई इलाकों की जनता परेशान है। मुजफ्फरनगर के एक इलाके में ये पहले भी पानी भरने से ग्रामीणों को परेशानी होती थी और आज भी वही हाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदली की तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। मुजफ्फरनगर के पुरकासी विधानसभा क्षेत्र के कई गांव इन दिनों जलभराव और बाढ़ जैसे हालातों से जूझ रहे हैं। जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर तुगलकपुर और साथ ही साथ बैसलीवाला गांव में हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं, लोगों के घरों, सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र तक पानी पहुंच गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 5 साल से हर बरसात में यही हाल होता है, लेकिन स्थायी समाधान के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। हैरानी की बात यह है कि कई दिनों से ग्रामीण प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौके पर ही नहीं पहुंच रहे हैं। तरीके से पानी में ये जिंदगियां फंसी हुई हैं, मदद की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन बावजूद इसके कोई सुनने को, सुध लेने तक को तैयार नहीं है। तो आखिरकार जिम्मेदारी किसकी बनती है? बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौके पर नहीं पहुंच रहा है, ना कि उनके हाल चाल जानने की कोशिश तक की जा रही है। सीधे रुक करते हैं, आदेश हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं उन तस्वीरों के साथ। आदेश, आखिरकार क्या कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है? क्या है वहां के हालात इस वक्त? देखिए, पुरकासी विधानसभा के ये दो गांव हैं जो पिछले 5 सालों से बाढ़ जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं। लगातार ग्रामीण जो है जिला प्रशासन को भी अवगत करा चुके हैं और सरकार को भी कई बार लेटर लिख चुके हैं, शिकायती पत्र दे चुके हैं, लेकिन बरसात के महीने में लगातार जो है ग्रामीणों के सामने जो है बाढ़ की समस्या कहीं ना कहीं आती है। और यही नहीं कि इस क्षेत्र के जो विधायक हैं आरएलडी कोटे से, फिलहाल जो है वो केंद्र राज्य सरकार में जो है कैबिनेट मंत्री है अनिल कुमार, उनसे भी कई बार जो है गुहार लगा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इस समस्या का, ग्रामीणों की जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। क्षेत्र के 2 गांव है, तुगलकपुर व एक गांव और है बैसलीवाला, जिसके लोग जो है बाढ़ जैसी समस्या से काफी लंबे समय से जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है उनकी समस्या का समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। जी, लेकिन आदेश, आखिरकार हर साल जब इस तरीके की दिक्कत सामने आती है, हर बरसात के मौसम में या जलभराव हो जाता है, तो आखिरकार अभी तक कोई एक समाधान क्यों नहीं खोजा गया है? क्यों बार बार इन्हें इन्हीं परेशानियों से गुजरना पड़ता है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आरएलडी के जो जिला अध्यक्ष हैं संजय राठी, उनसे हमारी इस मामले को लेकर बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को कई बार लेटर लिखा जा चुका है और बाकायदा जो है यहाँ टीम सर्वे के लिए आई थी, लेकिन कुछ जो ग्रामीण है, जो किसान है, उसका विरोध करते हैं, क्योंकि जो बंदा लगाया जाना था उसका विरोध करते हैं। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो है ये काम रुका हुआ है और जिसकी वजह से जो है जो ग्रामवासी है उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी, लेकिन देखिए, अब आरएलडी के जिलाध्यक्ष नहीं सुनने को तैयार है, ना ही कोई इसका समाधान खोज रहा है, तो आखिरकार ये लोग जाए तो जाए कहाँ? एक समस्या बन चुकी है। ठीक है आदेश, आप हमारे साथ बने रहेगा। अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ग्राम प्रधान है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अनिल कुमार, गौतम जी, आखिरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालात आखिरकार इतने बद से बदतर होते जा रही है, अभी तक इसका समाधान क्यों नहीं निकल पाया है? अनिल जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ, सुन पा रहे हैं मैं आपके बात। जी, मैं जानना चाहूंगी कि आखिरकार क्यों सुधार नहीं हो पा रहा है? तस्वीरों में क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, हमारे गांव में कोई पानी का कोई स्रोत नहीं है जो एक दूसरे के बाहर जोड़ में चले जा। जो गांव के अंदर ही, गांव जैसे ही बारिश होती है वो गांव के अंदर ही बैठता है पानी। लेकिन अभी तक कोई इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं? क्योंकि हर वर्ष आपको इन्हीं परेशानियों से गुजरना पड़ता है, या आप भली बात ही जानते हैं। हाँ, भली बातें जानते हैं इसे। लेकिन बरसात के मौसम में जब ये चुनौतियां आप लोगों के सामने आती है, लोगों के घर बर्बाद होते हैं, स्कूल नहीं जा पाते बच्चे, सरकारी दिक्कतें आती है, 10 प्रकार की दिक्कतें आती हैं, तो बरसात के मौसम से पहले क्या एहतियात नहीं बरते जाते? तमाम व्यवस्थाएं नहीं की जाती? पंचायत में तो इतना पैसा है नहीं, क्योंकि वो करोड़ों का बजट है। अजय कोई प्रशासन या डीएम वगैरह कुछ इसमें कुछ फंड देखो तो जब तो जाकर पानी का स्रोत से बाहर निकल सको। तो क्या इस समाधान से प्रशासनिक अमला अवगत नहीं है? नहीं, अवगत है पर कुछ करना तो नहीं चाहता ना कोई भी। क्यों नहीं कर पा रहे हैं फिर समाधान? कहाँ दिक्कत आ रही है? आप भी तो पूछताछ कर रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे।
नहीं, फेसबुक पर भी वीडियो, क्योंकि इस पूरे पंचायत इलाके की सारी समस्या तो आप ही रखेंगे ना डीएम के समक्ष। हम वीडियो के सामने रख सको, वीडियो डीएम के सामने रख सको या सीडीओ के सामने रख सको, हम डायरेक्ट डीएम को तो नहीं बता सकते ना। तो डीएम, कोई प्रशासनिक अमला, कोई अधिकारी क्या अब इस वक्त स्थलीय निरीक्षण करने के लिए पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा। तो आखिरकार किस चीज का इंतजार किया जा रहा है फिर? इसी तरीके से आप इस बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में रहने को मजबूर रहेंगे? बस पानी अपने हिसाब से बस पानी निकलवा रहे, ट्रैक्टर लगा रखे, मोटर लगा रखे, एक दूसरे जोड़ को जोड़ते हुए पानी एक पहले दूसरे जोड़ में फिर तीसरे जोड़ में जब जाकर बाहर निकला गाँव से पानी। अगर कोई सरकारी व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा है तो क्या कोई सरकारी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है जिस तरीके से व्यवस्थाएं पूरी तरीके से सुदृढ़ की जा सके? नहीं, कोई सरकारी सुविधा यहाँ कोई नहीं है। तो फिर कैसे कर रहे हैं अनिल जी? यही तो जानने वाला विषय है। सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंच रहा है व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम अपने स्तर पर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हर साल अगर इसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो एक निष्कर्ष तक क्यों नहीं पहुंचा जा रहा है? अब कई बार बताया भी, वीडियो को बता दिया, एडियो को बता दिया, पर कोई सुनने के लिए तैयार ही ना, कोई देखने के लिए नहीं आता यहाँ की तो कोई। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, पानी में जिंदगियां जरूर फंसी हुई हैं, लेकिन मदद की गुहार अभी भी जारी है। कहा जा रहा है कि अपने ही तौर पर, अपने ही स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं, टैंकर बुलाए जा रहे हैं जिनकी मदद से यहाँ से पानी निकालने की कोशिश हो रही है, प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोई प्रशासनिक सहायता या प्रशासनिक व्यक्ति की मौजूदगी यहाँ नहीं नजर आ रही। लेकिन आदेश, आप हमारे साथ बने हुए हैं, मैं जानना चाहूंगी कि आखिरकार क्यों कोई प्रशासनिक अमला वहां पर जाकर स्थिति का जायजा लेने क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्या दिक्कत आ रही है? बिल्कुल, देखिए, जैसे कि जो ग्राम प्रधान है अनिल कुमार, उन्होंने बताया कि लगातार उनके द्वारा प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन बाद में जो है प्रशासन की घोर लापरवाही देखने को मिली है। और अब से नहीं, पिछले 5 सालों से इस तुगलकपुर गांव का यही हाल है। हालांकि ग्राम प्रधान जो है अपने पैसे से जो है वहां पर समरसेबिल लगवा करके और मोटर लगवा करके उस गांव के गंदे पानी को निकालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जिला प्रशासन की इसमें घोर लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने जिला अधिकारी से लेकर और सीएम तक के पत्र लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इसमें या तो उनके जो शिकायती पत्र है वो सीएम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर जो है जिला प्रशासन की ओर से कहीं ना कहीं ये घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। बहरहाल जो है इस गांव के लोग जो है उनका जो जीवन है पूरी तरह से नर्क दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके घरों तक जो है जिस तरह से गंदा पानी भर चुका है, उन्हें सांप और अन्य जहरीले जंतुओं का भी खतरा है। तो कहीं ना कहीं ये घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। जी, तो आदेश, जब ये पूरी तरीके से बाढ़ ग्रसित क्षेत्र जो है बरसात के मौसम के बाद जब व्यवस्थित होता होगा, तो क्या पुनर्विकास के लिए भी कोई सहायता राशि इन लोगों को उपलब्ध कराई जाती है, या फिर यूं ही इनके हालातों पर इन्हें छोड़ दिया जाता है, जो नुकसान हुआ ये इनकी खुद की निजी दिक्कत है? बिल्कुल, देखिए, अभी तक प्रशासन ने इसमें कोई भी मदद इन लोगों की नहीं की है। ग्राम प्रधान भी इस बात को बता चुकी हैं। खुद ही जो गांव के लोग हैं वो अपने आप ही यहाँ का पानी निकालते हैं, पानी निकलने का इंतजार करते हैं, और पिछले 5 साल से इसी तरह की जिंदगी जीने पर कहीं ना कहीं जो है मजबूर है। प्रशासन की घोर लापरवाही जो है लगातार देखने को ये मिल रही है। प्रशासन आखिर जो है सवाल ये है कि जागेगा कब, और इन गाँव के लोगों को जो है इस जो समस्या है उससे मुक्ति कब मिलेगी? ठीक है आदेश, अब हमारे साथ बनी रही है। तो देखिए, अभी हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो जानकारी प्राप्त हो रही है, इसी पर और बातचीत कर लेते हैं। चैनपाल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीएसपी के, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। चैनपाल जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार इस सारी व्यवस्थाओं को लेकर अब आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, तमाम प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं। इनके साथ कुछ क्षेत्र में घूमने का हमें मौका मिला, तो उसमें जाकर हमने देखा भाई खेड़की है, हरिनगर है, हरिनगर में घर गिर के गरीबों के, तुगलपुर है और रजकल्लरपुर है, भैंसनी है, अमरावाला, चमरावाला, और इनका कुम्हारों का ठिया है, सरदारों का ठिया है। इन पर लगभग 8,000 के लगभग आबादी है। और गरीब लोग बेचारे परेशान हैं।
उन्हें जो है सही तरीके से सुविधा नहीं मिल पाती है। तो पुरकाजी जो है खद्दर का क्षेत्र है, इसमें मौसम के हिसाब से पानी चढ़ आता है, तो इसकी जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। हमारे बसपा काल में बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था की गई थी, कोई परेशान नहीं था किसी प्रकार से भी, सबको व्यवस्थित किया जाता था। पहले ही बारिश के सीजन से पहले व्यवस्था करी जाती थी। अब यहाँ बारिश के बाद में व्यवस्था करने का विचार बनता है। जब बारिश हो रही है तो उससे पहले ही, मौसम आने से पहले व्यवस्था करनी चाहिए शासन को, तो शासन समय पर व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। तो इन्हें व्यवस्था देनी चाहिए, जो गरीब लोगों को है वहां से भ्रमण करना चाहिए, देखना चाहिए। उन लोगों से जैसा पूछा गया तो वे कह रहे कि भाई हमारा कोई हालचाल भी पूछने को नहीं आ रहा है, आप लोग आए, ये कविता जी गई तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद दिया उन लोगों ने, और जितनी भी इसने मदद कर सकी बसपा है। अब तक कैंडिडेट भी नहीं, फिर भी बेचारी क्षेत्र में घूम रही है और गरीब लोगों को देखभाल कर रही है। जी, तो यानी कि चैनपाल जी, ये सहायता किस तरीके से की जा रही है वो सब स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपकी ओर से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? बीएसपी इन लोगों की सहायता किस तरीके से करेंगे, मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, हम वैचारिक दृष्टि से ही कर सकते हैं, साधना, धैर्य, जो जब विपक्ष में रहेगा आदमी, वो डायरेक्ट मदद तो सरकार ही दे पाएगी। लेकिन चैनपाल जी, आप लोग अगर विपक्ष में हैं तो विपक्ष भी तो अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है ना, सरकार पर प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है कि वहां पर मौजूदा लोग इस अवस्था में हैं कि वो परेशान हो चुके हैं, उनकी जिंदगियां उस पानी के दलदल में फंस चुकी है, तो उन्हें बाहर निकाला जाए। सरकार कर क्या रही है, यह आवाज भी तो आप ही उठाएंगे। भाई, हम तो आपका भी धन्यवाद देंगे, आपने अच्छी आवाज उठाई और इस बात को करा। आज तक किसी मीडिया ने किसी तरीके से भी वो नहीं करा। आप लोगों ने ये तो देखा भाई, इन लोगों की आवाज उठाई, आपका भी हम बार बार धन्यवाद देंगे। आप जो है गरीब लोगों की, इनकी बेचारे में हौसले से टूट रहे, हौसला अफजाई कर रहे, उनके पास जा रहे, दुख सुख में खड़े होने की कोशिश कर रहे। भाई, हम तुम्हारी साथ हैं, जितनी भी हमारे से मदद हो उसको भी लिए तैयार हैं, करने को तैयार हैं। बसपा तो के आप भी लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहिए चैनपाल जी, और उनसे बातचीत करिए कि आखिरकार क्यों नहीं पहुंच रहे हैं वो लोग। राह तक रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई प्रशासनिक अमला आके उनके हालातों का जायजा लेगा, उन्हें कब तक कोई मुआवजा राशि देगा जो इस तरीके से वो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में रहने को मजबूर है। तो किसी प्रकार से तो सहायता करनी चाहिए ना। यूं ही हाल पर अगर किसी को छोड़ दिया जाए तो क्या वो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं? क्या वो वहां पर मौजूदा नागरिक नहीं है? क्या वोट नहीं देते हैं जो उनको यूं ही छोड़ दिया जाएगा? भाई, आपके विचारों से मैं बहुत अच्छे तरीके से सहमत हूँ। आप बहुत अच्छी सोच कर रहे हैं। हम भी अधिकारियों के खिलाफ, कुछ लोगों ने सोचा कि भाई जो है इनके खिलाफ धरना धरा जा, पर बात ये आई, धरने के लिए हमारी बसपा सरकार धरने के लिए प्रेरित नहीं करती, सड़क की राजनीति नहीं करती। हम लोग तो केवल स्थिति से अनुशासन में रह के अवगत कराते हैं, भाई ये स्थिति है, शांति के साथ इस व्यवस्था हो जाए। हम अनुशासन में रहकर कार्य करते हैं। अनुशासन में रहकर अपनी मांग मंगवाइए और उनकी समस्याओं को भी उन अधिकारियों के समक्ष रखिए, जिससे कि जल्द से जल्द समाधान निकल सके। बहुत बहुत शुक्रिया चैनपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, तुगलकपुर और बैसले वाला क्षेत्र में जिस तरीके से इस ग्रामीण इलाके में पानी भर चुका है, उसके बाद के हालात आपके सामने ही है। लगातार विपक्ष भी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, विचारों के माध्यम से वहां पर उनको एक सहायता के रूप में देने के लिए जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन आखिरकार क्या इस सब से काम चल पाएगा? जो वाकई में मौखिक रूप से और आर्थिक रूप से हर तरीके से जो सरकार, सत्ता में बैठी सरकार है, जो उनका सहयोग कर सकती है, उस सहयोग का इंतजार कहीं ना कहीं किया जा रहा है। लेकिन आखिरकार कब तक इंतजार करना पड़ेगा आदेश, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे विपक्ष जो है लगातार आवाज उठा रहा है, लगातार क्षेत्र में जाकर भ्रमण भी कर रहा है और लोगों को संयम रखने की बात भी कह रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है जो सत्ता में बैठे लोग हैं, कहीं ना कहीं वो इन लोगों का हालचाल भी पूछने नहीं जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है जो सुविधा इन लोगों को मिलनी चाहिए, जो सरकार से इन लोगों को उम्मीद है, जो आस लगाए बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग उस चीज से वंचित हैं। और कहीं ना कहीं सरकार को जागना चाहिए और इन लोगों का भी खैर खबर लेनी चाहिए, सूद लेनी चाहिए इन लोगों की कि आखिर ये जो लोग हैं किस हालत में जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, उनको जो है इनकी आवाज को उठाना चाहिए और इस आवाज को जो है, जो इनकी मांग है, उसको कहीं ना कहीं जल्द से जल्द
पूरी कराना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी समस्या इन लोगों के सामने बनी हुई है और पिछले 5 सालों से ये समस्या बनी हुई है जी। ठीक है आदेश, बने रहिएगा हमारे साथ। मोनिका चौधरी जुड़ रही हैं, समाजवादी पार्टी की नेता है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मोनिका जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? इन स्थिति से भली भांति आप वाकिफ है। जी जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगी एचएन न्यूज का, जी। जिन्होंने इतनी संवेदनशील जो मुद्दा है पुरकाजी विधानसभा का वो उठाने का काम किया। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें जो यहाँ पुरकाजी खादर का क्षेत्र है वो पिछले 10-15 सालों से बाढ़ से इतना ग्रसित है कि यहाँ की जो जीवन शैली है वो बरसात में बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। लोग रोजगार के लिए और रहने के लिए वहाँ पर पानी इतना तमाम भर जाता है कि मतलब वहाँ की जो खेती है वो सब खत्म हो जाती है। किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है। वहाँ पर इस दौरान इतनी जो बीमारियां पैदा हो जाती हैं, तो तमाम जो संकट है वहाँ पर बाढ़ के ग्रस्त होने से क्षेत्र पूरा परेशान है। और मैं ये चाहती हूँ कि ये इस यहाँ पर जो वर्तमान सरकार है वो यहाँ ध्यान दे और यहाँ पर बाढ़ का जो बांध से रोका जा सकता है बांध को, तो इस सरकार को ध्यान देना चाहिए। और अगर हमें मौका मिला, समाजवादी पार्टी यहाँ पर अगर मुझे यहाँ मौका मिला तो मैं सबसे पहले यहाँ बांध का निर्माण का जो काम है उस और मेरा यह प्रयास रहेगा, पूरा प्रयास। मोनिका जी देखिए, आप मौके का इंतजार जरूर कर रही हैं, जब आपको मौका मिलेगा तब आप इनकी सहायता जरूर करेंगी, निर्माण जरूर करवाएंगी, लेकिन अभी आपके पास मौका नहीं है। लेकिन आपके पास मौके का एक मौका जरूर है, आप इस मौके का फायदा जरूर उठा सकती है। लेकिन इन लोगों के सहयोग में आप इस वक्त क्या कदम उठा रही हैं, किस तरीके से आप वार्ता कर रही हैं जिम्मेदार अधिकारियों से, जिससे कि जल्द से जल्द समाधान तक पहुंचा जा सके? जी, मैं जनता के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं और इसका प्रभाव जो वर्तमान सरकार है उसका डायरेक्ट पड़ेगा। क्योंकि मैं जनता के बीच में काम कर रही हूं और अगर मैं तो अभी तक कुछ असर पड़ा है? मुद्दे उठा रही, अभी आपकी बात का असर कुछ पड़ा है? जी, अभी तक आपने जो भी बातचीत की है, आप जनता के बीच पहुंची है, उन लोगों की मदद के लिए पहुंची, अधिकारियों से बात की, कोई इसका निष्कर्ष निकल पाया है? जी, निष्कर्ष आंखें खुल रही हैं सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुल रही है। ये सुनने में आ रहा है कि जल्दी से जल्दी इसमें कुछ काम होगा। अच्छा। और अगर नहीं होगा तो हम इसमें पूरा आंदोलन करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे और आने वाले 2027 में इस बांध का निर्माण में जितना भी हमसे प्रयास हो सकता है वो हम पूरा प्रयास करेंगे और इसको बनवा कर रहेंगे। ठीक है, देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आदेश, आपका रुख करूंगी सीधे और आपसे आखिर में यही जानना चाहूंगी, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर लगातार आप नजर बनाए हुए इन तस्वीरों पर, फिलहाल जो हालात बने हुए हैं, दूसरी तरफ हम भी लगातार एचएनएन की टीम जब प्रशासनिक अमले से बातचीत कर रही है, उसके मुताबिक क्या लगता है ये तस्वीरें कब तक बदल सकती है? कब तक जल्द से जल्द समाधान की आशंका हम लगा सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आरएलडी की तरफ से एक बयान आया है, उनके जो जिला अध्यक्ष है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारे मंत्री है, जो कैबिनेट मंत्री है अनिल कुमार, जो पुरकाजी विधानसभा के विधायक भी हैं और पिछली कई बार के विधायक रह चुके हैं, जनता लगातार उन्हीं को चुनती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जनता का जो समस्या है जनता की, वो कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से बनी हुई है लगातार। और ये नहीं है कि हालांकि जो है जो कैबिनेट मंत्री है उनके द्वारा लेटर भी लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं जो है सवाल अब ये पैदा होता है कि लेटर जो कैबिनेट मंत्री है उनके लेटर लिखने के बावजूद भी ये समस्या का जो समाधान है वो नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है जो जिला प्रशासन है और जो केंद्र की सरकार है, तो कहीं ना कहीं जो है इसमें ढील देखने को सरकार की तरफ से मिल रही है। और जिला प्रशासन के जो लोग हैं, जैसा कि उन पर आरोप लग रहा है कि आज तक जिला प्रशासन के लोग वहां पर देखने तक, लोगों का हालचाल तक पूछने के लिए नहीं गई है, तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है। और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की जिंदगी ये लोग जी रहे हैं, जिस तरह के हालात इन लोगों के हैं, तो सरकार को सर्वप्रथम इस पर ध्यान देना चाहिए। जी ठीक है आदेश, लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहिएगा और ज्यादा अपडेट भी हम तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो
तो देखिए अब वाकई में क्या कुछ तस्वीरें बदलेंगी और कब तक अधिकारियों की आंखें खुलेंगी, ये तो दिखने वाला वक्त बताएगा। जल्दी आपको वाकिफ कराएंगे अपडेट के साथ। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।